तो ये खा रहे थे, मक्खन इतने में पहुंच गई। अरे बोले ये क्या कर रहे हो? बोले कर क्या रहा था, ये तेरी मटकी में सब चींटियां घुस गई। मक्खन खड़ा हुआ, चींटी निकाल लगी। अरे बोले चींटी तो मुंह में कहाँ आ गया ये? अरे बोले खा जाई भाई यहाँ पर, तो हाथ में लगा था, मक्खन खिलवाने लगा, तो मक्खन लेकर मेरा क्या दोष है? ये महाराज इस सब में रहस्य। ना हम भक्षितमान अम्बो, मिट्टी खाई, ये तो भागवत की बात है। सर्वे मिथ्या विसंशन, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ है, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये भागवत ने कहा। ये कथा तो लोग कभी साहब भागवत की नहीं है। मिट्टी खा के हजरत आए और मैया ने कहा मुंह खोल। दाऊ भी कहता है मिट्टी खाई, औरों की बात छोड़ दे, झूठ नहीं बोलता। बोले सब झूठ बोल, सर्वे मिथ्या विसंशन, एक कोई सच्चा नहीं इनमें, सच्चा मैं एक सच्चा, सब झूठे हैं। खाई नहीं मिट्टी, ये मिट्टी क्या खाए? अब यहां बोल गए अपने दूसरे रूप में, ये भगवान जो बोले सो सच, दो बोले सच। अरे सारी पृथ्वी कहाँ है? सारे संसार का, सारा विश्व का जितना भी जो कुछ है वो सारा पेट में भरे, पेट में सब भर रखा है। मैया ने कहा खोल मुंह खोला, मैया तो चकित हो गई। मुंह में सब दिखे दिखा वही गोकुल और वही मैया का घर, वही पकड़े हुए हाथ और वही खुद खड़ी अंदर। मैया ने सोचा रे कोई राक्षस आ गया, कन्हैया पर किसी राक्षस ने फिर कर दिया हाय हाय भगवान, हे विष्णु भगवान, हे नारायण कन्हैया की रक्षा कर। भूल गई मिट्टी खाने के बाद, भगवान का नहीं ध्यान में आया ऐश्वर्य, ये जाने बच्चा मेरा, ये कल का बच्चा, ये क्या जाने, ये तो मुंह में कोई जादू बोलता ऐसा। तो उन्होंने कहा गोपांगनाओं ने कि तू बड़ा झूठ बोलने लगा है। तो कहीं कहीं ऐसी तक के ऐसी गंदी बात आती है कि जब बहुत उधम मचाती तो रसोई में जाके टट्टी फिर जाती है, यहाँ तक कर दिया। हाँ भागवत में है, भागवत में है। हाँ करिया के बोले अब देख तू साफ किया कर बैठी। जो कोई गोपी वो गोपी तो नहीं करती, ये इसमें भी रहस्य है। वो जो गोपी चाहती वो नहीं करती, घर की मालकिन नहीं करती। तो जिसके जिम्मे चौके को साफ करने का काम रहता ना, वो जरा थोड़ी सी डांट देती तो उसको सजा देती, औरों को नहीं। तो महाराज इस तरह से एक दिन के बाद सोए गए। अब उसने देखा कि आज कुछ इनका दूसरा रहस्य देखना है। मजा नहीं, इनको तो मजा आता, इन छोरियों को बड़ा मजा आता। एक दिन क्या किया कि बोले ऊंचे पर टांग दे, ऊंचे पर टांग दे। इतना ऊंचा छींका टांगा कि इनका हाथ न पहुंचे, नीचे की मटकी से उठा के रख दी ऊपर। तो ये तो तुम डार हम पात, वो कितने इंतजाम करिए, पहले से करके गया इंतजाम। आज एक लकड़ी ले गए और बच्चों को साथ ले गए, उनको कुछ लंगोटी बंधु करके ठीक मजे में कि भाई आज जरा विशेष प्रयास करना पड़ेगा। जैसा काम होता है, जैसे कमाई का काम, जैसा मेहनत करनी पड़ती है, तो आज विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। तो गए तो वहां अरे बोले बड़े ऊंचे पर कन्हैया, ये कैसे हाथ आवेगी? बोले मेरे पास सब अटकल है सब। बोले देख उखल ले आए, यहाँ पे उखल पड़ी, उखल ले आए। बोले तू बढ़ से उखल पर। एक को बैठाया, जरा सा कुबड़ा हो, कुबड़ा किया, आप उछल के उसके ऊपर चढ़े। उखल पर वो बच्चा और बच्चे के ऊपर ये हजरत, और हाथ में वो नोकदार लाए थे लकड़ी,
इसको यूं लगाया और यूं मुंह कर दिया। ये तो उसमें छेद हुआ और मक्खन पड़े, ठीक मुंह में आगे पड़े। नीचे वाला बोला, अरे अकेले अकेले खाए वो बुला दे। तो वो हिला तो गिर पड़ा नीचे। अब हल्ला मचा, इतने में आ गई हो। ये बच्चों में हल्ला मचा। ये इसको कहा है कि जैसे गीता के आपके भक्ति योग है, ज्ञान योग है, अभ्यास योग है, कर्म योग है, ये स्ते योग है। गीता की बात नहीं कहता, अपूर्व गीता की बात नहीं कहता, अपूर्व गीता, अपूर्व गीता, अपूर्व गीता। ये स्ते योग है। तो स्ते योग में जो योगी, स्ते योग का जो योगी बड़ा योगीराज, बड़ा कुशल, सारे भक्तों का कर्म चोर ले, चुरा ले कर्म। कर्म राशि एक दिन में किसी को ध्वंस करवानी हो, जाकर डलवाना हो, इस डाकू की उपासना करो। ऐसा महान चोर है, रातों रात आवेगा और सुबह होते होते तुम्हारी सारी कर्म राशि को लूट के ले जाएगा। रखे कोई उसको कर्म का नियंत्रण का करके, सारे कर्म के जो नियंत्रण करता है वो सब हट जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। जब आएगा डाका डालने कर्म पर, कर्मों पर डाका डालता है। सच्ची बात है, झूठी बात नहीं। एक क्षण में सन्मुख होई जीव मुहि जबहि, कोट जन्म जगह नाशहि तबहि। कहाँ गए? डाला डाका सारे कर्मों पर, पाप राशि पर, सबको निकाल ले गया, निर्मल कर दिया उसको। तो ये तो उसका स्वभाव है। पापों की चोरी वो करे, मन की चोरी वो करे, बुद्धि की चोरी वो करे, धन की चोरी वो करे। हैं, एक दिन की बात है तो एक ने कहा, अरे दादा चुप रहे। तो वो क्या हुआ कि ये एक दिन आया कन्हैया, तो आ करके नही को ले गया। तो सखी बोली कि तू पहरेदारों से बोले क्या कर रहे थे? नैनो रे चित चोर बताओ, ये पद है बड़ा सुंदर कि रे आंखें तुम पहरे पर बैठी थी, तुमरे अछत गयो धन मेरो, कहूं तो था लगाओ। तुम लोगों के पहरे पर रहते हुए और मेरा धन कोई चुरा ले गया। तुम क्या कर रहे थे दोनों? नेत्र युगल बैठे बैठे यहाँ पर पहरा। ये आंख है ना, ये पहरेदार है हमारे दो। इनको सब देखते हैं कि भाई कौन क्या ले गया, आंख सबको देखती है। तो आंखों को माना है पहरेदार। तो कहता है कि तुमरे अछत गयो मन मेरो, कहूं तो था है लगाओ। नैनो रे चित्त चोर बताओ, चित्त को कौन चुरा ले गया तुम्हारे रहते, कहीं तो पता लगाओ। आखिर कहा अगर न पता लगे तो न सही चीज का, तो जो चोर ले गया उसी को दिखा दो, चोर को दिखा दो। लेवन हार बताओ, चोर ले गया उसको बता दो, चोरी गई तो गई चीज हमारी गई, कोई बात नहीं। हाँ वो रखे, चाहे नारायण स्वामी कहे वो रखे। तो इस प्रकार के ये कुशल चोर हैं, चोर शिरोमणि, चोरों के सरदार। अंतरतम हृदय में बसी हुई चीज को चुरा ले जाके पता नहीं लगता, हृदय के अंतरतम प्रदेश में पड़ी हुई चीज। तो गोपियों एक दिन कहा, यशोदा मैया ने कहा कि तुम सब खाली उलाहना देने आ गई, अरे घर में अंधेरा रखा करो। अंधेरा घर में रहेगा, इसको सूझेगा ही नहीं। तो बोले मैया अंधेरा तो रखें, पर इसके तो बदन में कोई ऐसी चीज है कि जहां खड़ा हो जाए वो उजेला हो जाए। क्या करें? ये पहले तो अपना ढका रखे उसको, तो अंदर घुसा देखा अंधेरा है,
तो अपने अंदर से उस चीज को निकाल ली, ये हमने चमत्कार देखा। गोपियों ने कहा हमने चमत्कार देखा अपनी आंखों से। तो यशोदा मैया को चिंता हो गई, दो चिंता हुई। ये कथा आती है, चिंता हुई यशोदा मैया को कि भाई ये क्या हो गया, इस छोटे से लाला में ये प्रकाश कहाँ से आने लगा, कोई दैत्य तो नहीं आ गया। फिर उनको दैत्य का भय बना ले, बात्सल्य उमड़ा। तो रोने लगी, बोली सखी तू सच्ची बता, क्या सचमुच कन्हैया के अंदर से तेज निकला है, क्या सचमुच प्रकाश हो है? अरे मैया मैंने आंख से देखी, आज मेरे घर में देखी। तो मैया ने फिर विष्णु भगवान, इनके नारायण थे इष्ट देव की मनौती मानी, हे नारायण कुछ बच्चे पर हो न जाए। तो ये हंसे, श्याम सुंदर हंसे। तो उस दिन रात को फिर मैया को तेज दिखाया, मैया को रात को तेज दिखाया। उस दिन मैं कहना भूल गया, वो एक कथा भी थी ना, एक ज्योतिषी को भेजा, तो उसने ज्योतिषी भेजा एक। तो ज्योतिषी ने आकर के हाथ देखा, ज्योतिषी जी बड़े पंडित बन के गाड़ी वाड़ी लगाकर, तिलक माला लगाकर, और वो राम नाम ओढ़ करके आए, खड़ाऊ पहनकर। तो बड़ा सम्मान किया, मैया ने बड़ा सम्मान किया। मैया के और कोई बात तो है नहीं, कन्हैया का हाथ देख बाबा, कन्हैया का हाथ देख दादा, क्या लिखा है मेरे कन्हैया के। वो था राक्षस, उसने युक्ति सोची थी, वो देख करके बोला भाई सब बड़ा सद्गुणी बालक है भाई, सब ठीक है। लेकिन बोले, अब लेकिन कहते ही मैया डरी। मैया ने कहा कि लेकिन क्यों कहा दादा ने, कोई बुरा ग्रह तो नहीं है? ये चिंता और तरह की, वो और कुछ बात कहे, बोले मैया और तो कुछ नहीं है, ये जिस घर में पैदा होगा रहेगा, वो घर 6 महीने में बर्बाद हो जाएगा। इसके जोग पड़ा घर का ध्वंस कर दे। तो जब कन्हैया को ये बात, कन्हैया ने बात सुनी, तो कन्हैया वहां पर जरा रेंग रहे थे जमीन पर, वहां पड़ा था एक सिलबट्टा। तो सिलबट्टे को उठा के यूं किया, उस लोढ़े को, उसमें आ गई है शक्ति स्फूर्ति, वो पटापट उसके सिर को पीटने लगा, ज्योतिषी जी के सिर को। बेचारों का प्राण छुड़ाकर भागना मुश्किल हो गया। तो इनकी चोरी कौन पकड़े हैं? ये हजरत ऐसे एक दिन गए चोरी करने, सब सखाओं को, माँ के घर में चोरी थी, औरों की बात छोड़ दीजिए। माँ के घर में मैया गई दूध ठीक करने। एक दिन की बात है, संक्षेप में सुना दें आपको। मैया के मन में आई कि ये कन्हैया जो है, ये गोपियों के घरों में जाता है तो बस सिद्ध हो गई। ये तो मैया को नहीं विश्वास हुआ, पर मैया ने फिर पता लगा लिया, सखाओं ने भी कहा, वो चोरी आकर पकड़ी गई, साबित हो गई। तो मैया ने कहा जाता तो है, पर मेरा बच्चा चोर तो है नहीं, मेरा कन्हैया भला कहीं चोर होता है? तो पहले तो मैया डांटती थी, और आखिर तो मैया जो है तो रो करके उनसे प्रार्थना करती, कहती तुम कुछ कहना, तुम एक के बदले में 5 ले जाओ, हैं गारी मत दीजो, वो गरीबनी को पूथरी, गारी मत दीजो। इस बुढ़ोती में बच्चा हुआ है, मैं बड़ी गरीबनी हूं, कहीं शाप मत दे देना मेरे बच्चे को। तेरे घर में खाया आया है बच्चा है, बोया बच्चा है, तेरा ही बच्चा है, मेरा क्या है? ये सब ब्रजवासियों के पुण्य प्रताप का फल है, मेरा क्या है? तुम्हारा बच्चा है, खा लिया तो खा लिया, शाप मत देना। और बहन तुमको चाहिए, इसने कितना खाया होगा? 10-20 बार तुम्हारे घर में गया, सिरा सिर मक्खन खा लिया होगा, अधिक से अधिक 10 से ले जा।
मन भर ले जा, इच्छा उसने ले जा, पर गाली मतलब मैया यूं करने लगी। तो साबित हो गया, साबित होने पर भी मैया के मन में जची नहीं ये बात कि कन्हैया कभी चोरी कर सकता है, कोई कारण है। तो कारण तो कन्हैया के मन में था दूसरा, वो तो गोपियों के प्रेम के लिए जाते थे। मैया के मन में वात्सल्य, मैया के ये मन में बात क्यों आती, इस राज्य में मैया है ही नहीं। तो मैया ने सोचा मन में कि ये कन्हैया जो है ये भूखा रहे, नहीं तो बच्चा भला घर में इतना मक्खन वो दूसरों के घरों में जाकर के खाए, ये क्यों खाए, खाता तो जरूर है, तो जरूर भूखा रहता है, क्या करें। तो मैया ने सोचा अपने मन में कि इसमें दोष जो है, इसके भूखे रहने में सारा मेरा दोष है। मैंने आदत तो पहले डाली नहीं, सारा काम करते घर के नौकर चाकर, इतनी बुद्धि मेरे में नहीं आई कि अरे बच्चा हो गया है, तू इसकी माँ है तो हाथ से कुछ काम किया कर। मैंने हाथ से काम किया नहीं, मैंने गाय दूही नहीं, मैंने दही जमाया नहीं, मैंने बिलोया नहीं, तो ये भूखा रहता। ये दासियों का क्या लिया, किया किया न किया नहीं किया, उनको क्या कन्हैया की चिंता है। तो महाराज इसलिए ये भूखा रहता। तो मैया ने एक दिन ऐसा प्रचा बोली, परसों तो है वो ऊँट, तो सब नौकरों से कहा कि सब के सब भाई जितने आज नौकर सब के सब वहां काम में जाएं। तो ये जो कन्हैया की सेवा करने वाली जो ये गोपियां थी नौकरानी घर में, जो यशोदा मैया के समवयस्क का समान उम्र वाली, उनको बड़ा दुख हुआ। कन्हैया की सेवा से वंचित बड़ा दुख हुआ, पर माँ को तो उनको निकालना आज कोई बहाने से निकाल दिया माँ ने, कोई घर में नहीं। अब कन्हैया के लिए सोचा अब सब काम मैं करूंगी, आज कन्हैया नहीं भूखा रहेगा। तो उनके यहाँ कई गायें थी, तो कुछ गायें ऐसी थी जो पद्मगंधा थी, जिनके दूध में कमल की गंध आती थी, ऐसी पद्मगंधा दुग्धवती गायें थी। उनका दूध ने पहले तो नहा करके तुलसी जी का पूजन किया, रेशमी कपड़ा पहना, बोले कहीं कोई ऐसी चीज आ न जाए दूध दूहूं में, और दूध दूहने में कहीं कोई चीज आ जाए ऐसी, कोई राक्षस वाक्षस आ जाए तो क्या पता है। तो पवित्र हो करके, पवित्रता में आते हैं ये लोग सब, तो दूध दूह करके फिर मजे में ला करके उसको जमाया, जमा करके रखा। सवेरे बिलोने की तैयारी हुई तो देखा कि आप जल्दी उठो आज, नहीं तो बात ऐसी होती थी कि मैया पहले जगती, जग कर कन्हैया को जगाती, कन्हैया यहां आके बैठ जाते जाग कर, और उनके साथ फिर खेलती, फिर कन्हैया को स्तन पिलाती, फिर कन्हैया नीचे उतरते, सबकी देती खिलाती, तब कहीं जाती नौकरानी सब काम करती। आज चिंता के दही बिलोना है और फिर दूध पिएगा तो दूध दूह खिलाना है। तो उठी ये पहले बड़े करके उठी, कन्हैया को उठाया नहीं, और फिर ये जमाया हुआ दूध देखा ठीक है तो उसको तो मथानी में डाला, फिर दूध दूहने गई, दूध दूह करके लाई, सामने चूल्हा जलाया, यहाँ बैठूंगी मथने के लिए, चूल्हा सामने रहेगा, देखती रहूंगी, दोनों काम होंगे। उस पर दूध को चढ़ा दिया, ऐसे उसमें बिलोने बैठेगी, बोली जाग जाएगा तो काम करने देगा नहीं, तो पहले से बिलो के रखो, तो बिलोने बैठ गई। इतने में ये हजरत जागे तो मैया दिखी नहीं, इधर देखे उधर देखे उधर देखे, नई चीज मैया कहाँ गई, री मैया वहां घमड़के में पता न लगे आवाज का, धीरे धीरे बोले बेचारे, ये चिल्लाया जोर से, री मैया कहाँ गई। तब बोली यशोदा जी, कह रहे लाला जरा सूतो रहे, अभी जरा सोए हो रहा है, थोड़ी देर सो ले, मैं तेरे लिए मक्खन तैयार कर रही हूं। अब सो ले कौन, अब कौन सो ले, जाग गए सो। अब गुस्सा आ गया मन में कि मैया बिना दूध पिलाए गई, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। साहब पहुंचे वहां जहां वो लिए मथानी मथ रही थी, जाते ही पकड़ लिया डंडे को मथारी, भाई पहले दूध पिला। अधिकार है ना वहां पर, अधिकार है,
दूध पिलाए, जरा नेक सा ठहर जा लाला, जरा सा बिलो ने ऊपर आ गया है, ऊपर मक्खन आ गया, जरा सा नहीं करूंगी तो ठंडा हो जाएगा, फिर मक्खन निकलेगा नहीं। ये कौन सुने? पकड़ ली मैया ने, जरा सा जोर जोर किया तो पकड़ के मथानी चढ़ बैठे गोदी पर, चढ़ के अपने अधिकार की चीज स्तन पीने लगे। अब स्तन पिए, ऊपर के माँ की तरफ जरा देखते रहे, हंसे भी बीच बीच में। अब हंसने लगे। अब मैया बड़ी तृप्त हो गई कि देखो मुझसे भूल हुई जरूर, ये देखो लाला भूखा रह गया आज। इतने में मैया ने देखा तो वहां दूध उफनने लगा। अरे ये क्या गजब हो गया, दूध उफन जाएगा तो थोड़ी देर बाद ये मांगेगा तो क्या देंगे पीने को इसको। तो मैया ने कन्हैया से कहा, जरा सा बेटा नीक सा उतर जा, दूध उतार के लाते। बोले दूध नहीं चाहिए, पेट नहीं भरा है, उबलने दे दूध तेरा। अब मैया को छोड़े नहीं, छोड़े बिना ये बुढ़िया जाए कैसे, बड़ी मुश्किल हुई। तो मैया ने क्या किया कि उतार के उसको नीचे रख दिया, जबरदस्ती रख दिया, उठा के नीचे ऐसे उठाया। अब वहां कौन सा ब्रह्मांड का बोझ था इनमें आज, ये तो मैया के गोद के बच्चे। उठा के रख दिया नीचे। मैया ने सोचा क्या वहां दूध के मन में हो रही दूसरी बात। वो दूध देख रहा, दूध वहां दिख तो सारी चीजें थी। दूध ने समझा अपने मन में कि सारा स्तन पी लेगा, उसका पेट जाएगा, भर कर ही जाएगा, तो हमें नहीं। तो जो चीज कन्हैया के काम ना आवे उसका जल मरना अच्छा। तो दूध इसलिए उफन रहा था कि कन्हैया के काम तो मैं आऊंगा नहीं, इसलिए उफन के आग में गिर जाऊं, जल जाऊं, बड़ा अच्छा है। क्या ये मैया वहां शंका हुई है, एक शंका हुई। और लोग इस शंका को समझते नहीं तो कह भी देते हैं कि भाई ग्वालिनों को दूध प्यारा होता है, इसलिए दूध के लिए पूत को छोड़ गई रोता। पर ये बात नहीं, भक्तों ने इसकी इस प्रकार से व्याख्या की है कि भाई भगवान की सेवा के लिए दूध था। थोड़ी देर में श्री कृष्ण मांगते दूध को, दूध मिलता नहीं, तब ये रोते, इनकी सेवा नहीं होती। तो ये भक्त कहते हैं कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए अगर श्री कृष्ण को भी छोड़ना पड़े तो वो मंजूर। श्री कृष्ण की सेवा के लिए श्री कृष्ण का भी त्याग करना पड़े तो मंजूर, पर श्री कृष्ण की सेवा का त्याग न हो, इतना उनका अहेतुक प्रेम है, ये निस्वार्थ प्रेम कि भाई गोद में बैठा दूध पी रहा है माँ का बच्चा, तो माँ को क्या उसमें कम आनंद है। दूध पीने वाले बच्चे को दूध पीते देखकर माँ तो हर्ष में उत्फुल्ल हो जाती है। माँ कभी चाहती है कि बच्चा उतर जाए, नीचे इसको उतार के फेंक दें, तो बड़ा सुख माँ को। तो अपने सुख को माँ ने त्याग कर दिया इसलिए कि श्री कृष्ण को दूध नहीं मिलेगा, इसलिए। तो जब माँ तो गई उधर दूध उतारने, और इनको लगा ऐसा कि अरे ये तो बड़ी निर्दय हो गई मेरी मैया। तो गुस्सा आया, बोले क्या करें। तो जरा सा देखा वहां पड़ा था लोढ़ा छोटा सा, उसको उठाया और पेंदे में ही मारा, उसके मटके के पेंदे में मारा और मटका गया फूट। वहां तमाम वो तो बैठ गई थी उस दिन ऊंचे पीढ़े पर, ये तो खड़ी होकर बिलोती है, खड़ी होकर ये दासियां, कोई शेरों से थोड़ी दूध होता था आजकल की तरह से, मनो दूध खड़ी होकर बिलोया करती। तो वो जब मटका फूटा, तमाम दूध बह गया, मक्खन बह गया, तब डर लगा। पहले गुस्सा आया, दांत करके मटका फोड़ दिया। अब डरे माँ से क्या कि माँ कहीं पकड़ ली, गुस्सा तो था ही, गुस्से में ये आया तो भगे वहां से। भग करके बगल में थी कोठरी, उस कोठरी का नाम था नवनीत भंडार, मक्खन घर। उसमें चारों तरफ मटकियां लटक रही, सब में मक्खन भरा, ताजा ताजा बड़ा बढ़िया बढ़िया मक्खन, हजारों मटकियां। तो
ये घुसे हजरत उसके अंदर। अब देखा कि मैया तो आई नहीं, इसके पहले काम बनाओ। अब याद आ गई इनको अपनी राम कथा। तो सोचा भाई बेचारे बंदनों को बिना ही रसद काम करवाया था हमने, इतनी बड़ी सेना सांस ले गए थे, रसद का कौन सा इंतजाम था? कुछ नहीं, फूड सप्लाई कुछ था ही नहीं। अपने आप जंगलों में जाओ, कुछ मिले तो खा लो, नहीं तो भूखे रहो और लड़ो प्राण दो अपने। तो सोचा कि हमारे इन बंदरों ने बिना कुछ खाए पिए, हमने कुछ नहीं दिया, हमारे लिए प्राण दिया, तो इनको खिलाना है। क्या खिलाना? सबसे पहले हमको मक्खन ये खिलाना, जंगल कौन चीज खिलाना? तो महाराज अंदर जा करके क्या किया कि उखल रही है, उगल पर खड़े हो गए और एक आधा गिलास तो अपने मुंह में डाल लें और बाकी भर भर लोंदा तमाम मटकों का और फेंके खिड़की से बाहर, दरवाजा फेंक। अब हजारों नमाम खिचड़े बंदर आए, संख्या थोड़ी थी। इनके मटकों का पार नहीं और खाने वाले बंदरों का पार नहीं। 10,000 20,000 खाने वाले हों तो मटकों के समाप्त होते कितनी देर लगती? मैया आई इतने में मटके समाप्त। तमाम बंदरों की वहां सेना खड़ी हो, तमाम खाए बंदर नाचे किलकारे। मैया ने देखा कि ये गया कहां? उधर तो दूसरी थी, गया कहां? तो वो नन्हे पैर जो थे वो दही में उनके चिन्ह मिले। बोले यू, अरे ये तो कोठरी में घुसा, राम राम, आज उसने सब कुछ समाप्त कर दिया। गुस्से में था ही, मटकी थोड़ी गुस्से में। तो मैया ने हाथ में ली एक बड़ी सुंदर छोटी सी लाठी, नहीं वैसी कि लगे नहीं और लगने का सावधान हो। मैया को मन बड़ा दर्द की बच्चे कहीं लगे न जाए, तो फूल छड़ी थी, फूल छड़ी मारे तो कहीं फूल सा कोमल फूल सा लगे भैया के, कहीं खाज हो जाए, इतना ही, चोट न लगे। पर दिखे लाठी सी। इन्होंने यूं देखा पीछे, रे मैया दरवाजे से आ रही है लाठी लेकर, मारेगी। अब डरे, देखिए पहले तो चोरी की, गुस्सा आया, मटकी फोड़ दी, फिर जाकर के फिर चोरी की, तो वहां भय हुआ। चोरी की जब डर लगा, अब भगे वहां से। तो इसी रास्ते से, बंदरों वाले रास्ते से भगे। देखा कि बंदरों में जो है ये माँ डर जाएगी, पर हम तो बंदरों में भगी जाएंगे, क्या है। तो भगे और मैया पीछे पीछे भगी। अब ये कहाँ हाथ आवे, ये जब भग जाए कौन पकड़े इनको महाराज, कौन पकड़े। वो रामायण में एक रामायण में कथा आती है, ये नल नील जो हैं ये सब समुद्र पर पुल बांध रहे थे। तो क्या करते, ये यंत्रविद थे, ये बड़े भारी इंजीनियर थे, ऐसा रामायण में आता है। इन्होंने पत्थरों को जोड़ जोड़ कर उनकी पुल बांधी और पत्थर ऐसे जोड़े कि जो पत्थर तैरते रहे, डूबे नहीं। ये कितना बड़ा विज्ञान था। कई पत्थरों की पुल देखी है बिना खंबे की? बिना खंबे की पत्थरों की पुल इंजीनियर्स ने बांधी और वही नहीं, जल पर पत्थर तैरते रहे और उस पर करोड़ों सेना उतर गई और पत्थर हिले नहीं। इतना बड़ा विज्ञान। तो ये क्या कहते थे कि राम राम लिखते और पत्थर डालते, तो पत्थर डूबते नहीं। तो हनुमान जी को पता लग गया। हनुमान जी आए राम जी के पास, बोले महाराज अब तो पता लग गया, आप कहते थे राम नाम में कुछ नहीं, हम तो देख करके आज राम नाम का पत्थर लिख करके और नल नील डालते डूबता नहीं। तो बोले ऐसी बात? बोले हाँ ऐसी बात हमने देखी आंखों। तो हम चलो देखें। तो ये गए देखने वो राम जी महाराज। तो पत्थर को उठाया, एक को उठा के डाल दिया, राम नाम लिखाने डाली, डूब। बोले देखा हनुमान डूब गया ना, देखो पत्थर हमारा। तो हनुमान जी बोले सरकार, जिसको आप पानी में फेंक दे बेचारे को, वो डूब न जाए। जिसको आप हाथ से गिरा दे जल में तो बेचारा डूबेगा ही। तो ये जो श्री कृष्ण रहे,
क्या बजा ये तो बताओ। इस प्रकार ये खेल करते। और ये जो माखन चोरी की, ये माखन चोरी की सारे ब्रज में हुई। ब्रज में होड़ लग गई ये गोपियों के, आज किसके घर आते। किसी किसी दिन तो 10-10, 20-20 जगह जाते। पहले से स्कीम बन जाती, फेरिस्त बन जाती, इस घर में जाना है और कौन कौन सखा साथ जाएगा। तो देखते कि इस गोपी का आज बड़ा वो तो ऐसी है ना कि जहां प्रबल इच्छा हो वहां जाएं। तो 3 दिन 4 दिन 10 दिन बीत गए, किसी गोपी के नहीं गए। वो मारे इच्छा के वो बेचारी सूखती जाए। आज भी कन्हैया नहीं आया। रोज मक्खन रखें और रोज फिर बास अपने खाए नहीं। तो जिसका 10-20 दिन का मक्खन बासी हो जाए, जब देखे वो बेचारी है बिल्कुल एकदम, अब तो वो तीव्रतम इच्छा के मारे व्याकुल हो गई, उसके यहाँ जाए। ऐसे 10-20 मेरे 10-20 क्या हुआ है, दल बना ली। इनको तो कुछ देर लगे नहीं। और पीछे जो है वो सखा लोग काम करते रहो, उनके अलग अलग दल। ये तो अपना कर करके एक घर में दूसरे घर में पहुंचे, यहाँ सेना काम करे, दूसरे घर में चले। सैकड़ों हजारों बच्चे साथ, और उन्हीं के घरों के। बोले आज तो हमारे घर गए थे। आज तो मैया भी राजी होती। जब जिसके घर चोरी होती उसके बच्चे को बड़ा इनाम मिलता। मैया चुपके चुपके लडुआ खिलाती उसको, और लाया कर कन्हैया को, फिर लाया कर। छोटा सा बच्चा बेचारा नन्हा सा, वो समझता नहीं, वो देखता कि भाई ये मैया भी राजी होती है। तो मैया, जितनी मैयाएं थी, ये सब अपने अपने बच्चों को लाड़ खिंचाव इतना अधिक करती जिस दिन वो कन्हैया को ले आते। तो इस प्रकार से 10-20 जगह, 50 जगह एक एक दिन में ये डाके जानी होने लगी। होते होते ऐसा लिखा है कि ब्रज का एक घर नहीं बचा जिस घर में श्री कृष्ण ने चोरी नहीं की हो। एक घर नहीं बचा, सारा ब्रज। तो क्यों नहीं कहा, उनमें होड़ लग गई। ब्रज की ग्वालिनों में होड़ लग गई कि किसके घर कब आते हैं। आज हमारे यहाँ आएंगे, आज पहले हमारे यहाँ आएंगे, आज पहले हमारे यहाँ आएंगे। इस प्रकार से ये चोरी लीला हुई। तो जब मैया उलाहना देने मैया के पास आते, तब ये बड़े विचित्र बन जाते। एक दिन मैया से कहा, एक बड़ी सुंदर, हम इस समय याद नहीं, हमारे गोस्वामी जी गाया करते हैं, एक मुसलमान भक्त की एक कविता है, अपनी छपी है उसमें, भजन संग्रह। उसने कहा, उसने बात सच्ची है, मैया से कहते कि देख मैया, ये सब जो आती हैं ये सब की सब ऐसी हैं कि मुझको पकड़ के ले जाती। मैं जाना नहीं चाहता, कहती हमारे उलाहने का कि तू बात सुन ले। कोई नहीं, इनके घर में मैं चोरी करता ही नहीं, किसी घर चोरी करने नहीं गया। ये तो मुझको ले जाती जबरदस्ती और खिलाती, खाना पड़ेगा। तब मैं अब क्या करूं, छोटा सा बच्चा, ये मुझे घेर के बैठ जाए 5, 7, 10, भाई कन्हैया खाना पड़ेगा, न खाए तो मुंह में ठूस दे हैं, और ज्यादा करें तो गुलचे मारे। ऐसा है ये सब हरामजादी बदमाश हैं। ये जो आती हैं ये केवल मुझको देखने आती है, देखे में रह नहीं जाता ये। और मैया कोई कारण नहीं। अब मैया तो लगे हंसे, देखो कैसा चतुर हो गया ये। कैसी इसको बोली आने लगी कि छोटा सा नन्हा सा बच्चा कैसी की चतुराई की बात करता। मैया को तो आया कि सयाना हो गया। मैया के मन में आया कि जब इतनी बोली बोलने लगा, छोटा सा सयाना हो गया, ये अच्छा निकलेगा। वो गर्ग जी कह गए थे ना कि सब गुणों वाला है ये, इसमें सब गुण मौजूद हैं। अब 10 बज गए, मौका लगा तो फिर सुनाएंगे आपको पांडे जी की खीर की बात। पांडे जी की तो ये इस प्रकार से ये ब्रज में भगवान ने लीला की। क्यों भगवान ने ब्रज में लीला की? तो सारा ब्रज धन, ऐसा लिखा है कि ब्रजमंडल उतरा था उस समय गोलोक से। ये तो सब भगवान के लीला परिकर थे। गायें भी, ग्वाले भी, बछड़े भी, ये सब के सब, ये सब उनके अपने थे। तो अपनों में उनकी निस्संक लीला थी। जहाँ पराया होता है वहाँ जरा लीला में संकोच होता है। और यहाँ योग माया का पर्दा वजह तो रहता नहीं था, यहाँ पर्दा नहीं रहता था।
पर्दे वाले देश में जब जाते भगवान तब तो बड़ा बड़ा पर्दा लगाते, और यहाँ पर्दे उर्दे का काम नहीं, यहाँ तो बिल्कुल बेपर्द। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पर जो लीला की, तो ब्रज की लीला जो, इसीलिए ये कहा है कि ब्रज के जो भगवान हैं ये हैं मधुरतम, मथुरा के भगवान हैं ये हैं मधुरतर, और द्वारका के भगवान हैं वे केवल मधुरे हैं। मधुर, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, यहाँ केवल मिठास ही मिठास भरा है, क्योंकि ये 9 वर्ष तक तो यहाँ रहे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है सर्वथा अकिंचन होने पर भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। इसका कैसेट संख्या है 245।